हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी। ठीक है, ये सेकेंड ईयर का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी। ठीक है, आज मैं एक फर्स्ट लेक्चर है सेकेंड ईयर का, और मैं आज आपको फार्माकोलॉजी के बारे में बताने वाली हूँ, और मैं आपका फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी आपको। ठीक है, तो आज फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी है क्या। ठीक है, होता क्या है इसमें। देखिए फार्माकोलॉजी, देखिए फार्माको मीन्स ड्रग और मेडिसिन, और लोगोस मीन टू स्टडी और नॉलेज। ठीक है, फार्माकोलॉजी टू स्टडी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, फार्माकोलॉजी ऐसी ब्रांच है जो कि जितनी भी मेडिसिन आती है, ठीक है, जो आपने मार्केट में देखी होगी, जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लोकल एनेस्थेटिक ड्रग क्या होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी ड्रग्स आती है, क्या क्या कैटेगरी है, किस टाइप से हम उसको स्टडी करते हैं, और किस टाइप से डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, इस बारे में हम सब इसमें हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करेंगे। ओके, अब फर्स्टली हम ये देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। इंट्रोडक्शन क्या है फार्माकोलॉजी का। ठीक है, अब फार्माकोलॉजी किसने दी है, कैसे आई है, पहले ये देखेंगे। ठीक है, फार्माकोलॉजी रुडोल्फ बुसेन ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर की है, रुडोल्फ बुसेन। ठीक है, रुडोल्फ बुसेन इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ फार्माकोलॉजी इन 1847। 1847 में ये क्या थे, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, रुडोल्फ बुसेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, द वेल नो स्टूडेंट ऑफ हिज वॉज केमिस्ट ओस्वाल्ड हीजनबर्ग 1838 इन टू 1921। ठीक है, 1838-1921 में ओस्वाल्ड हीजनबर्ग आए थे। उनने कुछ वेरिएशन किया, कुछ चेंजेस लाए हैं फार्माकोलॉजी में। ठीक है, तो हु वाज बिकम द फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी की उपाधि मिली उनको। ठीक है, ओस्वाल्ड हीजनबर्ग, क्योंकि देखिए एशियन में और ट्रेडिशनल में और फिर आगे मॉडर्न में बहुत सारा डिफरेंस होता है। एशियन टाइम में कुछ अलग टाइप का डिस्कवर किया था, फिर कुछ अलग चेंजेस आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर और चेंजेस आते हैं, तो उसमें अलग अलग टाइप का नाम दे देते हैं उसको। कुछ साइंटिस्ट पहले ये पेनिसिलिन डिस्कवर हुई थी, फिर उसके बाद सेफेलोस्पोरिन डिस्कवर हुई है। ठीक है, और कुछ वेरिएशन लेके आए, पेनिसिल भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, कुछ वेरिएशन आते हैं, तो ये साइंटिस्ट कुछ भी वेरिएशन लाते हैं तो उस हिसाब से उनको उपाधि दी जाती है। ठीक है, अब हम इसका हिस्टोरियल लैंडमार्क देखते हैं। फर्स्ट फार्माकोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेट अप बाय द रुडोल्फ बुसेन इन 1847. ओके, this department was said to recognize the need to understand how therapeutic drugs in poison produce their effect. अब इनने क्या देखा रुडोल्फ बुसेन ने। ठीक है, उनने पहले रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, पहले ड्रग डिस्कवर करने के बाद एक रिकॉग्नाइज किया कि उसका उसकी थेरापेटिक ड्रग को अंडरस्टैंड किया, समझा, और देखा कि इसमें क्या पॉइजनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इस ड्रग में कौन सा पॉइजनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि थेरापेटिक ड्रग्स क्या होगी। देखिए, थेरापेटिक ड्रग्स relating to therapeutic, the branch of medicine that is concerned specifically with the treatment of disease. The therapeutic dose of drug is the amount needed to treat disease. ठीक है, थेरापेटिक ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो कि हम उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं कि एक पेशेंट को कौन सी डिसीज़ हो रही है और कितनी ड्रग की
कितना ड्रग दे सकते हैं, मतलब कि अमाउंट देख सकते हैं कि 2 mg देना है कि 1 mg देना है। 1 mg देने से तो उसमें डिसोलेशन कैसा होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, मेटाबॉलिज्म किस टाइप से होगा, ये सब देखेंगे उसमें। और क्या ज़्यादा अमाउंट देने से वो साइड इफ़ेक्ट कोई प्रोड्यूस तो नहीं करेगा, या फिर कोई टॉक्स हार्मफुल नहीं होगा, या फिर बॉडी के हिसाब से कुछ पॉइजनस भी हो सकता है। तो उस हिसाब से इसमें ये सब थेरापेटिक ड्रग्स में होता है, या फिर थेरापेटिक डोजेज फॉर्म भी बोला जाता है। इसमें देखा जाता है कि कितना अमाउंट दिया जाता है, जो एक डिसीज ठीक करने में कितना अमाउंट ड्रग का दिया जाता है। ठीक है, ये थेरापेटिक ड्रग होता है, पॉइजनस प्रोड्यूस एयर इफेक्ट। अगर कोई ड्रग दी गई है तो क्या पॉइजनस इफेक्ट कर रही है, क्या साइड इफेक्ट कर रहा है, क्या एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ये हम इसमें ये इनमें दिखाया है। ठीक है, लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी द ओस्वाल्ड सीजनबर्ग रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। 19th सेंचुरी को ओस्वाल्ड सीजनबर्ग में को फादर ऑफ फार्माकोलॉजी बोला गया है। ठीक है, अब देखेंगे फार्माकोलॉजी क्या होती है। देखिए, फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग। जितनी भी ड्रग की हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करेंगे। ठीक है, ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी एंड बॉडी रिस्पॉन्स टू ड्रग। ठीक है, ड्रग बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट कर रही है, और सेकेंड बॉडी रिस्पॉन्स टू ड्रग, है ना, बॉडी ड्रग के साथ क्या रिस्पॉन्स दे रही है, हम किस में देखेंगे, फार्माकोलॉजी में। ठीक है, द फार्माको मीन्स ड्रग और मेडिसिन, लोगोस में टू स्टडी इन नॉलेज। ठीक है, जितनी भी ड्रग्स और जितनी भी मेडिसिन है हम किस में स्टडी करेंगे, फार्माकोलॉजी में। ठीक है, उस ड्रग का हम नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, उसको हम देखेंगे किस टाइप से उसको प्रिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, उसका डोजेज फॉर्म क्या है, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ठीक है, हम किस में देखेंगे, फार्माकोलॉजी में। ठीक, अब हम देखेंगे ड्रग्स और या फिर मेडिसिन होती क्या है, मेन मीनिंग क्या है इसका मतलब। ठीक है, तो हम देखेंगे एनी एजेंट्स यूज फॉर, ऐसा एजेंट्स या ऐसी ड्रग्स हम काय के लिए यूज़ कर सकते, डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, डिसीज़ के लिए। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर हमको एक डिसीज़ हो रही है, ठीक है, तो पहले तो हमको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिया। देखिए, डायग्नोसिस क्या होती है, एक्सरे। ठीक है, एक्सरे जैसे कि कुछ भी हमको टेस्ट वेस्ट करवाना हो, ब्लड टेस्ट वगैरह जितना भी है, एक्सरे वगैरह, ये सब डायग्नोसिस में आता है। प्रिवेंशन, ड्रग क्या करती है, प्रिवेंशन करती है, लाइक वैक्सीन क्या करती है, अगर डिसीज़ हो रही है, अगर ठीक नहीं भी हो रही है, या फिर तो वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं, या फिर उसको ऐसा आगे हो कि आगे कभी प्रॉब्लम ना हो, या फिर किसी डिसीज़ से हम इन्फेक्ट ना हो तो अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, हम अपनी एंटीबॉडी बनाने के लिए हमको वैक्सीन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या हुई, जैसे कि एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अगर कुछ इस वैसे की डिसीज़ हो गई तो कुछ एंटीबायोटिक्स, लाइक ट्यूबरक्लोसिस, अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस हो गई है, टीबी हो गई है, तो हम कुछ एंटीबायोटिक्स आपको प्रोवाइड करेंगे। और ट्यूबरक्लोसिस के लाइक एग्जांपल बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है जब चाइल्ड बर्थ होता है। ठीक है, ये एक ड्रग हो गई, जैसे ड्रग से हम एक डायग्नोसिस कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और डिसीज़ का आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और डिसीज़ को या फिर प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक ड्रग से। ठीक है, फार्माकोलॉजी, अब फार्माकोलॉजी को इंक्लूड 2 मेन डिवीज़न, 2 पार्ट में डिवाइड कर रखी फार्माकोलॉजी को। फर्स्ट है फार्माकोडायनेमिक और सेकंड फार्माकोकाइनेटिक। अब फार्माकोडायनेमिक क्या होती है, व्हाट डज ड्रग डज टू द बॉडी। ठीक है, ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है, क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो हम फार्माकोडायनेमिक्स में देखते हैं, एक ड्रग ली हमने, ठीक है, लाइक ए पैरासीटामोल ड्रग ली हमने, तो वो ड्रग क्या इफेक्ट देती है बॉडी को, तो हम इसमें स्टडी करेंगे।
फॉर देखिए आगे, वो डज टू द बॉडी include physiological biological effects of the drug, their mechanism of action at organ systems, subcellular micromolecular level तक, ठीक है। सबसेलुलर माइक्रो मॉलिक्यूलर लेवल तक हम इसके एक्शन देख सकते हैं, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख सकते हैं, ठीक है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है? बॉडी रिस्पॉन्स। अगर हमने कुछ ड्रग्स ली है तो क्या बॉडी रिस्पॉन्स देती है, तो दोनों का डिफरेंस देखिए। ड्रग क्या इफेक्ट देती है? एक ड्रग लेने के बाद कुछ ड्रग ली है तो बॉडी के साथ क्या इफेक्ट देती है, हम वो फार्माको डायनेमिक में देखते हैं। और फार्माकोकाइनेटिक में क्या देखते हैं? अगर एक ड्रग ले रहे हैं तो बॉडी क्या रिस्पॉन्स दे रही है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी उस ड्रग के साथ क्या कर रही है, वो हम इसमें देखते हैं, ठीक है। इसमें हम स्टडी करते हैं। देखिए, रिफर्स टू मूवमेंट ऑफ ड्रग इन अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग टू द बॉडी। अल्ट्रेशन मीन्स कुछ चेंजेस, ठीक है। अल्ट्रेशन मीन्स कुछ चेंजेस। refers to movement of drug in alteration of drug to the body include absorption, distribution, binding, localizing, storage, biotransmission, excretion of drugs। देखिए, अगर कुछ, देखिए इसमें क्या होता है कि कैसे कि एक ड्रग ली कैसे बॉडी में एब्जॉर्प्शन होगा, कैसे ड्रग एब्जॉर्ब करेगी, फिर उसका कैसे ऑर्गन सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, फिर कैसे स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ कैसे बाइंड करेगी, कैसे लोकलाइज करेगी, कैसे स्टोरेज करेगी, या फिर कैसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन मीन्स सम ऑफ केमिकल रिएक्शन, और किस टाइप से वो एक्सक्री आउट हो जाएगी, तो हम इसमें स्टडी करेंगे। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। अब इसका स्कोप क्या है मेन, है ना, फार्माकोलॉजिकल क्या स्कोप है? फार्माकोलॉजी एक compasses all aspect of knowledge about the drug. The important field of pharmacology include first फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक हमने पहले भी पढ़ा है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन बायोलॉजिकल इफेक्ट। हम देखेंगे इसकी स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन बायोलॉजिकल इफेक्ट की हम स्टडी करेंगे, क्या ड्रग की कंसंट्रेशन है और क्या बायोलॉजिकल इफेक्ट ड्रग प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू नो द साइट ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट द लेवल ऑफ द ऑर्गन और टिश्यू। हमको ज़रूरी है जानना कि क्या एक ड्रग का क्या साइट ऑफ एक्शन है, ठीक है। साइड ऑफ एक्शन क्या है, कौन से रिसेप्टर में बाइंड करेगी, कौन सी क्या ब्लॉक होगा, क्या रिलीज होगा, ठीक है, कौन से रिसेप्टर से, ठीक है, कौन से ऑर्गन में क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस होगा, कहाँ जाके क्या एक्शन प्रोड्यूस करेगी, ये हमको जानना बहुत जरूरी है एट द लेवल ऑफ ऑर्गन और टिश्यू के लिए, एट द लेवल ऑफ ऑर्गन और टिश्यू के लिए, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक, द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है। हम इसकी क्या बायोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, क्या रिस्पॉन्स होता है, तो वो हम देखेंगे। एब्जॉर्प्शन, पूरी बॉडी कैसे एब्जॉर्प्शन होगा बॉडी में, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म। देखिए, फर्स्टली हम जब भी ड्रग लेते हैं तो हम देखते हैं ड्रग ली हमने, सॉल्व करने के बाद फिर बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब हुआ कैसे पूरे जितने भी ऑर्गन पार्ट को कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करती है वो देखते हैं। फिर बाद में मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, लिवर में होता है, तो मेटाबॉलिज्म फिर कैसे ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है वो देखेंगे, कौन सी रिएक्शन से कौन से एंजाइम से बाइंड होती है, हम इसमें देखते हैं मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में, ठीक है। एक्सक्रीशन और केमिकल फॉर्म, फिर लास्ट में जब वेस्ट मटेरियल होता है वो एक्सक्री आउट हो जाती है, जो बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं होता है, वो क्या होता है, एक्सक्री आउट हो जाता है। फ्रॉम द ऑफ केमिकल फ्रॉम द बायोलॉजिकल सिस्टम इज डिस्कस्ड, बायोलॉजी सिस्टम में इसका डिस्कस किया गया है। फार्माकोथेराप्यूटिक्स,
देखिए फार्माकोथेराप्यूटिक्स पहले भी मैंने आपको बताया है का कितनी मेडिसिन स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए कितनी मेडिसिन कितना किसी भी ड्रग का कितना डोज देना चाहिए, ये इसमें हम थेरापेटिक डोजेज फॉर्म में देखा जाता है। कितना अमाउंट नीड है ठीक होने में, कितना देना चाहिए किसी भी पेशेंट को, तो वो हम फार्माकोथेरापेटिक्स में देखते हैं। देखिए जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टुगेदर विद द नॉलेज ऑफ द डिसीज फॉर इट्स प्रिवेंशन application of pharmacological information together with the knowledge of the disease for its prevention or cure। देखिए जो भी हम मेडिसिन ले रहे हैं फिर ठीक है, या फिर कुछ भी डिसीज़ के बारे में पहले पता होना चाहिए वो किस, या फिर हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो किस टाइप की डिसीज़ है और क्या हमको प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्या हमको किस टाइप के प्रिकॉशन रखना चाहिए। ठीक है, द सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग डोसेज एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट टेकिंग इनटू अकाउंट द स्पेसिफिक फीचर ऑफ पेशेंट। देखिए अगर किसी को कोई भी डिसीज़ हो रही है तो क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए वो पता होना चाहिए। ठीक है, जो हम मेडिसिन दे रहे हैं या फिर हमने कोई मेडिसिन बनाई है, ठीक है, उसके बारे में हमको उसका डोज पता होना चाहिए कि कितना डोज देना चाहिए, उसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है अगर ज़्यादा डोज देने में या फिर कम डोज देने पे, क्या उसका पॉइजनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, क्या पॉइजनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, ये हम सब इसमें देखेंगे फार्माकोथेरापेटिक में। जैसे सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग डोजेज एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट टेकिंग इनटू अकाउंट, हमको स्पेसिफिक कितना टाइम लग सकता है ट्रीटमेंट का, अगर कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो कितने दिन का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, 5 दिन का जैसे कि 10 दिन का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कितना डोज दे रहे हैं, किसी भी ड्रग का कितना डोज दे रहे हैं और डोज कितना अमाउंट दे रहे हैं, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, और किस टाइप का वो पेशेंट है और किस टाइप तक वो डिसीज़ है वो हमको नॉलेज में होना चाहिए। इस बारे में हम इसमें फार्माकोथेराप्यूटिक में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होती है। द बेसिक साइंस ऑफ फार्माकोलॉजी विच फोकस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल मेथड इन द मेडिकल क्लिनिक टूवर्ड्स द पेशेंट केयर एंड आउटकम्स। देखिए मेथड इन द मेडिकल क्लिनिक टूवर्ड्स द पेशेंट केयर एंड आउटकम्स। ठीक है, साइको फार्माकोलॉजी क्या होती है। साइको फार्माकोलॉजी देखिए स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन ऑन द साइकिक ऑब्जर्विंग द चेंज बिहेवियर ऑफ द बॉडी एंड माइंड। इसमें हम देखते हैं कि कोई पेशेंट साइके होता है, किसका बॉडी बिहेवियर चेंज हो जाता है, किसका माइंड सेट अब चेंज हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, हम इसमें स्टडी करते हैं और किस टाइप से उसको ड्रग प्रोवाइड करते हैं और किस टाइप से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, हम इसमें साइको फार्माकोलॉजी में देखते हैं। अब कीमोथेरेपी में क्या होता है, द ट्रीटमेंट ऑफ systemic infection malignancy with specific drug that have severe toxicity for like infecting organism, malignant cells with no minimal effect on the host cells। देखिए सिस्टमिक इन्फेक्शन क्या होता है। सिस्टमिक इन्फेक्शन that is in the ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड सिस्टमिक इन्फेक्शन, या फिर सिस्टमिक एक स्पेसिफिक ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, या फिर फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इस हिसाब से ये आता है सिस्टमिक इन्फेक्शन में आता है। सिस्टमिक इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शन है डेट इज इन द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड सिस्टमिक इन्फेक्शन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फार्मेसी, आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग ड्रग और प्रिपेयरिंग सुटेबल डोजेज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग टू मैन और एनिमल्स। देखिए फार्मेसी क्या होती है ये सब आपको पता ही है, ये साइंस का एक आर्ट है, किस टाइप से आप फॉर्मुलेट करते हैं कंपाउंडिंग मीन्स किस टाइप से हम ड्रग का फॉर्मुलेशन करते हैं, किस टाइप को हम उस ड्रग को डिस्पेंस करते हैं।
मार्केट में कैसे लाया जाता है, किस टाइप से हम प्रिपेयरिंग करते हैं सुटेबल डोजेज फॉर्म, ठीक है। एक स्पेसिफिक डोजेज फॉर्म में कैसे दिया जाता है, जैसे कि इमल्शन, सस्पेंशन, सीरप, टैबलेट्स, ये किस ऐसे डोज में कैसे दिया जाता है। और डोजेज फॉर्म के बाद कैसे उसका एडमिटेशन ऑफ ड्रग टू मैन और एनिमल, और उसका रूट ऑफ एडमिटेशन क्या है, कि जैसे कि इंट्रावेनस है कि इंट्रा मस्कुलर है या फिर ओरल है, ओरल रूट से दिया जाता है या फिर समलिंगल रूट से दिया जाता है। ये सारे हम इसमें फार्मेसी में देखते हैं। टॉक्सिकोलॉजी फार्मेसी में क्या करते हैं, आर्ट ऑफ साइंस कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग ड्रग और प्रिपेयरिंग सुटेबल डोजेज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग टू मैन एंड एनिमल्स, ठीक है। एक आर्ट, साइंस का आर्ट है, किस टाइप से कंपाउंडिंग किया जाता है, डिस्पेंसिंग क्या किया जाता है, प्रिपेयरिंग किया जाता है, और किसी भी डोजेज को फॉर्म को कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है मैन और एनिमल्स में, ठीक है। वो हम इसमें स्टडी की करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी। और टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अदर केमिकल विथ एम्फेसिस ऑफ डिटेक्शन, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, ठीक है। हम किसी भी ड्रग के इफेक्ट स्टडी करते हैं, पहले तो स्टडी करते हैं, उसमें देखते हैं किसी भी ड्रग का पॉइजनस इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। उसका प्रिवेंशन करते हैं, अगर होता है तो हम क्या कर उसका देखते हैं, पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टाइप का वो ड्रग पॉइजनर इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है और कैसे हम उसको बचा सकते हैं और कैसे हम उसको ट्रीटमेंट पॉइजनस इफेक्ट को कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं और किस टाइप से हम उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वो हम टॉक्सिकोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। Pharmacovigilance, the focus on the effect of drug on patient safety involves the characterization, detection, understanding of adverse effect associated with the drug administration, including adverse drug reaction, toxins, and side effects that arise on the sequence of the short term, long term uses of drug। देखिए, पहला तो कोई भी ड्रग रिसर्च होने के बाद, मैन्युफैक्चर होने के बाद फार्माकोविजिलेंस में जाती है। फार्माकोविजिलेंस में देखते हैं पेशेंट के सेफ्टी के लिए, पेशेंट के सेफ्टी के लिए देखा जाता है, ठीक है। अगर कोई ड्रग हमने मैन्युफैक्चर की है या रिसर्च की है तो हम उसके साइड इफ़ेक्ट देखेंगे कि अगर एनिमल्स और मैन के ऊपर देखते हैं हम, ठीक है। एनिमल्स और मैन को देते हैं, फिर उसका साइड इफ़ेक्ट देखते हैं, उसका थेरापीटिक इफ़ेक्ट देखते हैं, उसका एडवर्स इफ़ेक्ट देखते हैं, उसका टॉक्सिक इफ़ेक्ट देखते हैं, ये सारे इफ़ेक्ट उसमें चेक किया जाता है, ठीक है। वो देखने के बाद क्या वो शॉर्ट टर्म तक अराइज होता है या फिर वो लॉन्ग टर्म में अराइज हो रहा है। अगर कोई भी ड्रग बनती है, ड्रग बनने के बाद उसको मैन्युफैक्चर में लाया जाता है। मैन्युफैक्चर लाने से पहले उसका फार्माकोविजिलेंस में रिसर्च किया जाता है, मैन और एनिमल के ऊपर देखा जाता है। अगर उसको ड्रग लेने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट तो नहीं है, कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें चेक किया जाता है। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो कितने टाइम तक हो रहा है, ठीक है, शॉर्ट टर्म तक हो रहा है कि लॉन्ग टर्म तक हो रहा है, वो हम देखते हैं किसी भी ड्रग यूज़ करने से पहले, ठीक है। ये हम इसमें चेक किया जाता है फार्माकोविजिलेंस में, ओके। अब हम देखेंगे फार्माको एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। इसमें हम देखेंगे स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग इन लार्ज नंबर ऑफ पीपल। देखिए, इसमें हम स्टडी करते हैं कि एक ड्रग की ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट के ऊपर हम स्टडी करते हैं ड्रग की, ठीक है। वो काय में आता है फार्माकोएपिडेमियोलॉजी में, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप कॉल करके मेरे को कॉल करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो, कुछ वेरिएशन चाहिए आपको वीडियोस वगैरह में तो ये भी आप बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।